हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स मास्टर में। और क्या हाल चाल सभी स्टूडेंट्स का। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे गॉस थ्योरम में मैंने बताया था गॉस थ्योरम के पढ़ने के साथ साथ वो कुछ टर्म्स पढ़ने होंगे, जिनमें से हम 3 टर्म्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। और आज हम गॉस थ्योरम पर चलते हैं। गॉस थ्योरम देखिए क्या है, तो एक्चुअल में मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने अभी जब भी पढ़ा है तो मैंने पढ़ा है कि जब भी कोई चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज यहाँ मैं बना देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ऐसे निकलती हैं, वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकलती हैं। और अगर जो निगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर इनसाइड ऐसे बल रेखाएं आती हैं। इट मीन्स कभी भी चार्ज कहीं पर रखा है तो उसके चारों ओर तरफ से बल रेखाएं निकलेंगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन निकलेंगी। अगर इस चार्ज को किसी क्लोज्ड सर्किल, कोई भी क्लोज्ड सरफेस है उसमें रख दिया जाए, लाइक जैसे कि कमरा आप देखते होगे, फुटबॉल देखते हो, उस टाइप का कोई भी कोई क्लोज सरफेस है उसके अंदर आप चार्ज रखेंगे, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे पॉजिटिव चार्ज से जो भी फोर्स लाइनें होंगी वो निकलेंगी। अगर वो लाइनें निकलेंगी तो जितना भी क्लोज सरफेस है उस सरफेस पर एक पर्टिकुलर फ्लक्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो टोटल निकलेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू जो होती है 1/ε0 टाइम्स होती है इनसाइड जितना भी चार्ज है। इसी को स्टेटमेंट में कहा गया है, उसी को हम गॉस थ्योरम कहते हैं। एक्चुअली जो गॉस साइंटिस्ट थे उन्होंने केवल इनसाइड जो भी चार्ज है और जो फ्लक्स जनरेट होता है क्लोज्ड सरफेस से, उसके बीच में रिलेशन बताया और उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट दिया जो कि मैंने लिख रखा है। आइए चलो उस स्टेटमेंट को देखते हैं, फिर मैं कुछ समझाता हूँ। स्टेटमेंट क्या है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स φe थ्रू any closed surface is equal to 1/ε0 times the net total, net कहो या टोटल, चार्ज इनसाइड द सरफेस। जो सरफेस के इनसाइड जितना भी चार्ज है उसका 1/ε0 ही फ्लक्स जनरेट होगा। हिंदी में भी लिखा है बेटा, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φe उस पृष्ठ से परिबद्ध, घिरा हुआ, परिबद्ध मतलब अंदर इनसाइड है जो घिरा हुआ है, कुल आवेश का 1/ε0 के गुना होता है। इसको अगर लिखने की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स φe इज इक्वल q/ε0, यानी कि जो इनसाइड q यहाँ पे इनसाइड होगा, यहाँ q इनसाइड मतलब जितना भी सरफेस क्लोज सरफेस के अंदर है चार्ज। अगर मैं टोटल फ्लक्स के निकालने की बात करूं, ईडीए हम लोगों ने फ्लक्स पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, तो उसमें ये लगा दिया मैंने इंट्रीकेशन का साइन। इंट्रीकेशन का साइन ये बात को रिप्रेजेंट करता है टोटल को, और ये जो मैंने लगा रखा है इसका मीन्स हो गया क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स जनरेट होगा उसका टोटल सरफेस, टोटल जो फ्लक्स होगा वो q/ε0, यानी कि इनसाइड जितना चार्ज है उसका ε0 टाइम्स होगा। ठीक है, अब मैं कुछ थोड़े से आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा के समझाना चाहूँगा कि ये जो भी सरफेस होगा वो कभी भी शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। लाइक जैसे कि मैंने ये देखो बनाया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक बॉक्स है। अगर इसमें चार्ज हम स्टेब्लिश कर दें तो इस चार्ज में कुछ इस टाइप से जो फ्लक्स लाइनें होंगी वो इस तरीके से निकलेंगी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और जितना भी ये फ्लक्स निकलेगा, यानी कि हर एक सरफेस, ये एक सरफेस हो गया, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस और एक ये सरफेस, इसी टाइप से 6 टाइप की सरफेसेस है। और सभी सरफेस का अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल फाइंड करेंगे तो वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बेटा, तो इसके अंदर इनसाइड जितना भी चार्ज रिप्रेजेंट है उसका 1/ε0 टाइम्स इक्वल ही होगा। यही गॉस थ्योरम की थ्योरी थी जिसने बताया हुआ है। और एक बात बताना चाहूँगा, जो इनक्लोज सरफेस होगा वो शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। लाइक अगर जो मैं बात करूँ
ये अगर ये इसके साथ साथ देखिए एक मैंने बॉल बना रखी है ऐसे, ये आपको चारों तरफ से पिचकी हुई बॉल दिख रही होगी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये बॉल मैंने पिचकाई नहीं है, मैंने जान के इसको बनाया ऐसा ताकि मैं ये बता सकूं कि जो भी फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि जो क्लोज सरफेस है उसका डिज़ाइन क्या है, इसका शेप्ड क्या है, वो शेप्ड पर डिपेंड नहीं करता। यानी जनरल कोई भी हो, चाहे कोई भी सरफेस हो, उससे वो फ्लक्स उतना ही जनरेट होगा। ये बात गॉस थ्योरम में बताई गई थी। आप आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। और यहीं तक, और इसके बाद इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, कमेंट्स कीजिए, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।